नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कमोडिटी अपडेट्स में। तो इस हफ्ते भारतीय बाजार में आखिर चल क्या रहा है? कहीं तेजी है तो कहीं मंदी। मामला थोड़ा उलझा हुआ सा है। चलिए आज की इस बातचीत में हम इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। मार्केट में ना एक अजीब सी खींचतान चल रही है। कुछ अच्छी खबरें हैं जो उम्मीद जगाती हैं, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं जो चिंता पैदा करते हैं। अब ऐसे में इन्वेस्टर्स के लिए ये समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि बाजार आखिर किस दिशा में जाने वाला है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि भारत की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं। उनके नतीजे हमें क्या इशारा दे रहे हैं? देखिए, यहाँ एक मिलीजुली तस्वीर नजर आती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो कि एक दिग्गज है, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। वजह तेल और गैस कारोबार में कमजोरी। दूसरी तरफ एचडीएफसी बैंक ने काफी मजबूत प्रदर्शन किया है, लेकिन फिर आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे थोड़े निराश करने वाले रहे। मतलब ये साफ दिखाता है कि अलग-अलग सेक्टर्स में हालात कितने अलग हैं। और ये चीज आईटी सेक्टर में तो और भी ज्यादा साफ दिखती है। एक तरफ हैं इन्फोसिस, एचसीएल टेक और टीसीएस, जिनके नतीजे उम्मीद से कहीं बेहतर आए हैं, जिससे पूरे सेक्टर में एक पॉजिटिव माहौल है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू है विप्रो, जिसने न सिर्फ कमजोर रेवेन्यू का अनुमान लगाया है, बल्कि उसकी डील बुकिंग भी पिछले 6 क्वार्टर के सबसे निचले स्तर पर आ गई है। 22 करोड़ 20 लाख रुपए। सोचिए, ये कितनी बड़ी रकम है। एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने इंडिगो पर यह रिकॉर्ड तोड़ जुर्माना लगाया है, और इस एक खबर ने बाजार में अनिश्चितता की एक और परत जोड़ दी है। तो ठीक है, कंपनियों के नतीजों से तो तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं हुई। चलिए अब जरा और बड़ी पिक्चर देखते हैं और भारत के अंदर जो आर्थिक ताकतें काम कर रही हैं उन पर फोकस करते हैं। तो ये पोर्टफोलियो आउटफ्लो है क्या भला? चलिए एकदम आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, जब विदेशी निवेशक भारतीय बाजारों से अपना पैसा निकालने लगते हैं ना, तो उसे ही आउटफ्लो कहते हैं। और इस समय ये बाजार पर एक बड़ा दबाव बना रहा है। तो समझने वाली बात यह है कि इस पैसे के बाहर जाने का सीधा असर होता है। ये भारतीय रुपये को कमजोर करता है, सरकारी बॉन्ड मार्केट पर प्रेशर डालता है और हमारी करेंसी को नए निचले स्तरों पर ले जाने का खतरा भी पैदा करता है। अब इस ट्रेंड को रोकने के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी कुछ कदम उठा रहा है। वो विदेशी निवेशकों के लिए नियम आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि भारत में निवेश करना फिर से अट्रैक्टिव लगे और पैसों का ये जो बहाव बाहर की तरफ है वो वापस अंदर की ओर हो सके। लेकिन कहानी सिर्फ भारत के अंदर की नहीं है। अब जरा दुनिया के मंच पर नजर डालते हैं, जहां एक नया व्यापारिक विवाद ग्लोबल अनिश्चितता पैदा कर रहा है। और ये अपने आप में दिखाता है कि स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति की ये धमकी एक नए ट्रेड वॉर की चिंताएं बढ़ा रही है, जो पहले से ही नाजुक चल रही ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। इस स्लाइड से बाजार का रिएक्शन साफ दिखता है। जैसे ही ग्लोबल टेंशन बढ़ती है, इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? वो शेयरों जैसे जोखिम भरे एसेट्स से पैसा निकालकर सोना, चांदी, जापानी येन और स्विस फ्रैंक जैसी पारंपरिक रूप से सुरक्षित जगहों पर लगा रहे हैं। इसके अलावा इस हफ्ते कुछ और भी बड़ी ग्लोबल घटनाएं हो रही हैं। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम शुरू हो रहा है और चीन अपनी चौथी तिमाही के जीडीपी के आंकड़े जारी करने वाला है, जो ग्लोबल ग्रोथ की दिशा के लिए एक बहुत बड़ा संकेत होगा। तो इन सभी घरेलू और ग्लोबल फैक्टर्स को एक साथ मिलाकर देखें तो आने वाले समय में भारतीय बाजारों के लिए इसका क्या मतलब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे जुड़ता है। तो ये है एक संक्षिप्त सारांश। शेयरों पर कॉरपोरेट नतीजों के मिले जुले रहने और ग्लोबल ट्रेड वॉर की चिंताओं का दबाव रह सकता है। सरकारी बॉन्ड्स को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन रुपया, हाँ, वो पोर्टफोलियो आउटफ्लो के कारण दबाव में ही रहेगा। हालांकि डॉलर में थोड़ी नरमी से उसे कुछ वक्त के लिए सहारा मिल सकता है। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। भारत के सामने एक दोहरी चुनौती है। एक तरफ है अंदरूनी आर्थिक दबाव और दूसरी तरफ है बढ़ता हुआ वैश्विक तनाव। अब आने वाला समय ही बताएगा कि भारतीय बाजार इस मुश्किल दौर से कैसे निपटता है। सोचने के लिए एक जरूरी बात। ये चैनल सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। बने रहिए हमारे साथ हर बड़ी कमोडिटी खबर के लिए, सिर्फ कमोडिटी अपडेट्स पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट मिस ना करें। धन्यवाद।